नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2024 और 25 के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवार्ड्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में होने वाला है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक को हमें 3 अलग अलग डायमेंशन में कवर करना होता है, जहां हम वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखते हैं, नेशनल इवेंट्स को देखते हैं और स्टेट मतलब हम यहाँ पर एमपी के इवेंट्स को देखने वाले हैं। और करंट अफेयर्स में हमारा जो पहला इवेंट रहने वाला है वो है पुरस्कार, जिस पर हम एमपी के प्रमुख अवार्ड्स पर ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार याद हो जाएंगे। अब आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर हम बात करें उसके पहले हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंटरनेशनल अवार्ड्स पर बात करना है। दोस्तों, ये अवार्ड रहने वाले हैं नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा हम देखने वाले हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, राइट लिवलीहुड पुरस्कार के बारे में, टेम्पल्टन पुरस्कार, फील्ड मेडल, नॉर्वेजियन एवल, ऑस्कर, पुलित्जर, ग्रेमी, बुकर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर और कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप पहली बार अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल अवार्ड आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सब नाम आप पहली बार सुन रहे हों, इसलिए आपको सुनने में थोड़ी या पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये अवार्ड्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं और हर एक एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इसे तैयार करना हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, इसकी पीडीएफ को एक बार पढ़ लेते हैं, तो आपका ये टॉपिक रेडी हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपका एक अवार्ड का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम इसे एक एक करके डिस्कशन करेंगे और बार बार हम इस टेबल पर आकर ये भी देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं और कौन कौन से अवार्ड हमारे बाकी है। तो दोस्तों, हम इसको शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार से। चलिए, नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार जो है वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। जिसे भी नोबेल पुरस्कार मिल जाता है वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन जाता है, उसकी पूरी दुनिया में पूछ परख बढ़ जाती है, क्योंकि ये पुरस्कार आखिरकार इतना प्रेस्टिजियस है। एक तो सबसे पुराने पुरस्कारों में से एक है। इसकी शुरुआत जो है वो 1901 में हुई है और इसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल वही है जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट एक एक्सप्लोजिव था, विस्फोटक था। और जब नोबेल ने डायनामाइट बनाया तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो डायनामाइट है यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़े लेवल पर जो हत्या है उसका कारण बनेगा। जब इसकी गलती का एहसास अल्फ्रेड नोबेल को होता है तो वो अपनी गलती को सुधारने के लिए एक फ़ंड बनाते हैं और उसमें अपनी जीवन की कमाई का अधिकांशतः हिस्सा डोनेट कर देते हैं और अपनी वसीयत में ये लिख देते हैं कि उनके मरने के बाद इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो अवार्ड देने के लिए किया जाए। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो एक एकेडमी को दी गई, जिसका नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी। आज के समय में यही रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है वो नोबेल पुरस्कार देती है। तो उन फंड के पैसों को बैंक में रखा गया और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे हर साल अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, जो कि आती है 10 दिसंबर को, हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो यह जो नोबेल पुरस्कार है वो शुरू हुआ है 1901 में। इसे देता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी, जो कि स्वीडन की है। यह अवार्ड 10 दिसंबर को दिया जाता है हर साल और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों, ये अवार्ड पहले केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शांति के क्षेत्र में, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, इन 5 क्षेत्रों में पहले ये पुरस्कार दिया जाता था। उसके बाद 1969 में इस अवार्ड में अर्थशास्त्र को भी शामिल कर दिया गया। तो अब टोटल 6 विषय हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्थल की बात करें तो शांति का पुरस्कार मिलता है ओस्लो में, जो कि नॉर्वे में है, और बाकी जो 5 हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। तो आप ये बात याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में शुरू हुआ। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसे दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्वीडन के द्वारा। और कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को हर साल, क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? पहले 5, अब कुल 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं?
शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के पुरस्कार पर देने पर जो सहमति बनी थी वो 1967 में बन गई थी, लेकिन पहली बार इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है वो दिया गया 1969 में। और इसका स्थल क्या है, तो शांति का दिया जाता है ओस्लो में, जो कि नॉर्वे में आता है, और बाकी सभी दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। तो ये तो था एक इनिशियल इंट्रोडक्शन नोबेल पुरस्कार का। अब हमें ये देखना है कि पहली बार जब नोबेल पुरस्कार दिए गए तो वो किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को दिए गए। तो जैसे शांति का पुरस्कार जो है वो दिया गया J.H. दुनांत को। तो याद रखिएगा दोस्तों, शांति का जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो J.H. दुनांत को दिया गया। वहीं साहित्य का दिया गया सुल्ली प्रधूम को। किसको दिया गया? सुल्ली प्रधूम को। तो शांति, दुनांत, है ना, हम बोलते हैं शांत हो जाओ, दुनांत हो जाओ बोलेंगे हम इसे। तो शांत को किसका मिला है? दुनांत को मिला है। साहित्य का मिला है सुल्ली प्रधूम को। किसको मिला है? सुल्ली प्रधूम को। फिजिक्स का मिला है विलियम रॉन्टजन को। तो फिजिक्स का जो पुरस्कार मिला वो विलियम रॉन्टजन को मिला। केमिस्ट्री जो है वो वांट हॉफ। केमिस्ट्री जो है वो हमेशा हम उसको ज़्यादा चाहते ही नहीं हैं, हम केमिस्ट्री को आधा चाह रहे हैं। तो केमिस्ट्री को बोल रहे हैं हम केमिस्ट्री को चाहते हैं आधा, इसलिए हम बोल देते हैं केमिस्ट्री कैसी है? वांट हाफ है, हाफ। फिर अगला है चिकित्सा। तो चिकित्सा को याद रखेंगे हम बेहरिंग। अगर कोई व्यक्ति बहरा हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? चिकित्सा लेने जाएगा। तो चिकित्सा। और इकोनॉमिक्स का जो है वो है बर्गर और फिशरमैन। तो बर्गर और फिशरमैन दोनों इकोनॉमिक्स से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उससे हम याद रख लेंगे इकोनॉमिक्स का। तो चलिए, नोबेल पुरस्कार के प्रथम विजेता को हमने देखा है, कैसे याद रखा है, छोटी छोटी ट्रिक बनाया है हमने। शांति, शांत कौन हो गए हैं? दुनांत शांत हो गए। साहित्य कौन लिख रहा है? सुल्ली भाई साहित्य लिख रहे हैं, सुल्ली प्रधूम। फिजिक्स का विलियम रॉन्टजन, जिन्होंने एक्सरे की खोज की है, तो विलियम रॉन्टजन। केमिस्ट्री को हम ज़्यादा चाहते नहीं है, वांट हाफ, हाफ चाहते हैं, है ना। चिकित्सा, जो बहरा हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? चिकित्सा लेने जाएगा, बेहरिंग। और अर्थशास्त्र का किसको मिला है पहला नोबेल? बर्गर और फिशरमैन को मिला है। तो दोस्तों, इससे आपको नोबेल के फर्स्ट जो विनर है वो लगभग आपके दिमाग में चले गए होंगे, बैठ गए होंगे। आप उसको रिवाइज कर कर टेम्पररी को परमानेंट तरीके से याद कर लीजिएगा। अभी आपको जो याद हुआ है वो टेम्पररी है, तो एक बार और रिवाइज करते हैं। शांति का मिला है J.H. दुनांत को। साहित्य का मिला है सुल्ली प्रधूम को। फिजिक्स का मिला है रॉन्टजन को। केमिस्ट्री का मिला है वॉन्टहॉफ को। और चिकित्सा बेहरिंग। और अर्थशास्त्र का मिला है बर्गर और फिशरमैन को। अब हम बात करते हैं भारत के कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों, अभी तक टोटल अगर हम देखें तो 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत से नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो 10 भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार मिला था 1913 में। 1913 में किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। क्यों मिला था? क्योंकि साहित्यकार थे रविंद्रनाथ टैगोर। इतने बड़े साहित्यकार है कि इनके द्वारा लिखे हुए 3 गीत अलग अलग देशों के नेशनल एंथम है भाई। भारत के भी हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों देशों के नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए। और इनकी जो उपलब्धि थी वो थी इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि। तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला पुरस्कार 1930 में मिला हमें, 13 के बाद 30। किसको? C.V. रमन को, क्योंकि उन्होंने रमन प्रभाव खोजा, फिजिक्सिस्ट थे तो फिजिक्स में मिलेगा। फिर उसके बाद 68 में मिला। 68 में मिला हरगोविंद खुराना को। और खुराना जी क्या हैं? डॉक्टर हैं, डॉक्टर खुराना याद रख लीजिए। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है उन्हें चिकित्सा में मिला है, क्योंकि उन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में हमें बताया था। अगला मिला है 79 में मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा शांति, मानवता के क्षेत्र में काम करती थी, उन्हें मिला है 79 में। फिर 83 में मिला है S. चंद्रशेखर को, जिन्होंने फिजिक्स में चंद्रशेखर लिमिट के बारे में हमें बताया, जो कि अंतरिक्ष में होती है। 98 में मिला अमर्त्य सेन को, जो कि इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में बात की है। 2001 में V.S. नायपाल को मिला साहित्य के क्षेत्र में। 2009 में वेंकट रमन राधाकृष्णन को मिला है ना। हम इनको VR राधाकृष्णन भी बोलते हैं रसायन के क्षेत्र में, क्योंकि राधाकृष्णन ने RNA की संरचना बनाई थी। 2014 में कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में मिला। और 2019 में मिला है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो दोस्तों, ये 10 लोग हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, C.V. रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 68 में, मदर टेरेसा को 79 में, फिर उसके बाद S. चंद्रशेखर 83, फिर
अमर्त्य सेन 98 में, वीएस नायपाल 2001 में, वीआर राधाकृष्णन 2009, 2014 में कैलाश सत्यार्थी, 2019 में अभिजीत बनर्जी। शॉर्ट में आप याद रखना, पहली बार मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को और अभी लेटेस्ट जो है वो 2019 में मिला है अभिजीत बनर्जी को। ये इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, रहते अमेरिका में हैं पर भारतीय मूल के हैं, इसलिए हम इन्हें जोड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि 2024 के विजेता कौन है, जो कि हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इसके पहले जो भी हमने पढ़ाई की है वो स्टैटिक के अंतर्गत आती है और जो हमेशा वही रहने वाली है, इसलिए आप उसे एक बार अच्छे से याद कर लीजिए और आपको फिर वो सालों साल याद रहने वाली है। बस आपको हर साल के फिर विनर से याद करने पड़ेंगे। जैसे पिछले साल 2024 के विनर कुछ इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम शांति की बात करें तो शांति का पुरस्कार 2014 में जापान के एक समूह को मिला है जिसका नाम है निहोन हिदानक्यो। तो ये जापान का एक समूह है जिसका नाम है निहोन हिदानक्यो को मिला है, क्योंकि इन्होंने परमाणु हथियार से मुक्त करने के लिए पूरे विश्व में एक आंदोलन चलाया था। साहित्य का मिला है हांगकांग को, जो कि दक्षिण कोरिया की है, और काव्य रचना के लिए मिला है। तो हांगकांग को मिला है साहित्य का और शांति का मिला है निहोन हिदानक्यो को। भौतिक की बात करते हैं, भौतिकी फिजिसिस्ट जो है वो दो फिजिसिस्ट है जिन्हें फिजिक्स का मिला है। पहले हैं हॉपफील्ड और दूसरे हैं हिंटन। तो आप इसको एच एच से याद रख लीजिए। फिजिक्स का किसको मिला है? एच एच को मिला है, हॉपफील्ड एंड हिंटन को मिला है। क्यों मिला है? इन्होंने जो आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम है, न्यूरॉन सिस्टम बनाया और उसमें मशीन लर्निंग को जोड़ा है, जो कि आजकल एआई में काम आती है। फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री हमने 3 शब्दों से याद रखी है। देखो, ज़्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री कठिन लगती है, इसलिए वो कहते हैं कि केमिस्ट्री एक बेकार विषय है। हमने पूछा क्यों बेकार विषय है? बच्चे बोलते हैं जंप कर जाता है इसलिए बेकार विषय है। हमने कहा कितने बार पढ़े? उन्होंने कहा हम 20 बार पढ़ते हैं तो भी जंप कर जाता है। तो रसायन हम ऐसे याद रखेंगे, रसायन बेकार इसलिए लगता है क्योंकि 20 बार पढ़ो तो भी जंप कर जाता है। तो बेकार से बेकर, जंप से जंपर, 20 बार से हंसा 20। और रसायन के 3 लोगों के नाम हमें याद हो जाएंगे। और इन्होंने क्या खोजा है? प्रोटीन संरचना खोजी है, इसलिए उन्हें इस साल का नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा की बात करते हैं। चिकित्सा डॉक्टर को मिलेगा तो हमें 2 डॉक्टर के नाम याद रखने, डॉक्टर एम्ब्रोस, डॉक्टर रुबकुन। दोनों अमेरिका के हैं। तो डॉक्टर विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला है। इन्होंने माइक्रो आरएनए और जीन ट्रांसक्रिप्शन थ्योरी दी है। और इकोनॉमिक्स का मिला है 3 लोगों को, याद रखिएगा, रॉबिन्सन, जॉनसन, एस मुगलू। उल्टा याद कर लीजिए इसे, पहले रॉबिन्सन पढ़ लीजिए, रॉबिन्सन जैसा ही नाम है जॉनसन, और जॉनसन के साथ जोड़ दीजिए मोगलू, एस मोगलू। तो 3 दोस्त हैं, रॉबिन्सन, जॉनसन और एस मोगलू। और इन्हें किसका मिला है? इन्हें मिला है इकोनॉमिक्स का। और इसमें उन्होंने बताया कि संस्था कैसे बनती है, ये उन्होंने इसमें बताया। तो 2024 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उसको हम एक बार और रिवाइज करते हैं। शांति का जो पुरस्कार है वो मिला है जापान के समूह निहोन हिदानक्यो को मिला है। इन्होंने परमाणु हथियारों से मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया है। साहित्य का मिला है हांगकांग को, जो कि साउथ कोरिया की है। भौतिकी का मिला है एच एच को, हॉपफील्ड और हिंटन को। और इन्होंने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरॉन सिस्टम, कृत्रिम तंत्रिका तंत्र पर काम किया। रसायन कैसे याद रखा है? कहानी से। हमने कहा फिजिक्स तो ठीक है, केमिस्ट्री बेकार होती है, जंप कर जाती है 20 बार पढ़ने के बाद भी, तो बेकर, जंपर और 20, हंसा 20। चिकित्सा कैसे याद रखेंगे? 2 डॉक्टर के नाम याद रख के, डॉक्टर एम्ब्रोस और डॉक्टर रुबकुन। और इकोनॉमिक्स कैसे? तो भाई दोस्तों के बीच में इकोनॉमिक्स तो चलती रहती है, कभी उसने दे दिया, कभी अपन ने दे दिया पैसे। तो 3 दोस्त हैं, रॉबिन्सन, जॉनसन और एस मोगलू, और इन्होंने बताया संस्था कैसे बनती है। तो ये थे 2024 के विजेता। दोस्तों, इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि नोबेल पुरस्कार की पहली महिला विजेता कौन है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है वो किसी महिला को दिया गया, और उस महिला का नाम है मैडम क्यूरी। आप जानते होंगे मैडम क्यूरी को, जिन्होंने पोलोनियम, रेडियम जैसे तत्वों की खोज की है। तो मैडम क्यूरी को मिला, जो कि पोलैंड की थी। ये पहली महिला है नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाली। अगर हम पहली महिला की बात करें जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, तो उनका नाम है ऑस्ट्रिया की बर्थवान। तो बर्थवान जो है काफ़ी भाग्यवान थी, इसलिए उन्हें क्या मिला? शांति का पुरस्कार मिला। फिर पहली एशियन महिला कौन है? मदर टेरेसा।
पहली अफ्रीकन महिला है बंगारी मथाई कीनिया की, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो अफ्रीका की महिला है वो कीनिया की है, बंगारी मथाई। और पहली मुस्लिम महिला है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली शिरिन अबादी, जो कि ईरान की है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा हमें ये देखना है कि नोबेल को सर्वाधिक बार अभी तक किसने जीता है। तो नोबेल पुरस्कार अभी तक सर्वाधिक बार रेड क्रॉस को मिला है 3 बार। कब कब मिला है? 17 में मिला है, 44 में मिला है, 63 में मिला है। 1917, 1944, 1963, ये 3 बार रेड क्रॉस पुरस्कार जो है वो 3 बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है। इसके अलावा UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ को भी 2 बार मिल चुका है। ये एक्स्ट्रा आप याद रखिएगा, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप केवल इतना याद रखिए कि रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। और कब कब मिला है? 1917 में मिला, 1944 में मिला और 1963 में मिला है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, क्योंकि रेड क्रॉस तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो अभी तक 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जैसे मैडम क्यूरी को मिल चुका है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो विषय याद रखना ऑप्शनल है, आप चाहें तो याद रखें अन्यथा छोड़ दें, पर नाम आपको याद रखने हैं। मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, फेडरिक सिंगर को मिला है, फेडरिक सिंगर को मिला है। इसके अलावा लिनस पोलिंग के लिए मिला है, लिनस पोलिंग को मिला है, और जॉन बारडीन को मिला है। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए, एक बार है, उस बार में पोल लगा है, और उस पोल में एक कोई व्यक्ति है, एक सिंगर आया हुआ है, और सिंगर जो है वो क्या कर रहा है? क्यूरी गा रहा है। क्या गा रहा है? क्यूरी गा रहा है। तो एक बार है, बार में से हो गया बारडीन, पोल लगा है मतलब हो गया पोलिंग, सिंगर मतलब फेडरिक सिंगर, और क्यूरी मतलब मैडम क्यूरी। तो बार, पोल, सिंगर, क्यूरी, बारडीन, पोलिंग, सिंगर, क्यूरी, ये 4 लोग हैं जिन्हें इंडिविजुअली 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। आप चाहें तो विषय भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि नोबेल पुरस्कार के यंगेस्ट और ओल्डेस्ट विनर कौन कौन हैं। तो यंगेस्ट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल यंगेस्ट है मलाला यूसुफजई। इन्हें कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में नोबेल मिला, उन्हीं के साथ इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के लिए मिला था। मलाला यूसुफजई जो है वो 17 साल की थी जब इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला। वैसे ये मूल तौर पे पाकिस्तानी है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो लॉरेंस ब्रेन पहले सबसे यंगेस्ट मेल है जिन्हें 24 साल की उम्र में मिला और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो यंगेस्ट में ओवरऑल मलाला यूसुफजई है, पुरुषों में लॉरेंस ब्रेन है। ओल्डेस्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट में है गुड इनफ, जो कि 97 ईयर के थे जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, अमेरिका के थे। और अभी तक दोस्तों मरणों उपरांत आफ्टर डेथ 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार बस मिला है। एक बार मिला 1931 में और दूसरी बार मिला है 1961 में। 1931 में किसको मिला? ये मिला कार्ल फर्डलर्ट को। किसको मिला है? कार्ल फर्डलर्ट को मिला है। और दूसरी बार किसको मिला? डॉग हैमरशोल्ड को मिला। तो 2 नाम आप याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा फर्डलर्ट और दूसरा हैमरशोल्ड। ठीक है, तो ये 2 लोग हैं जिन्हें मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला है, फर्डलर्ट और हैमरशोल्ड को। तो दोस्तों ये था हमारा नोबेल पुरस्कार, और हमने जो तय किया था कि हम 12 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पे बात करेंगे, उसमें से पहला अवार्ड जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब दोस्तों इस बात को मैं समझ रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी फैक्चुअल है, क्योंकि हम इसमें 2 चीज़ों को एक साथ कवर कर रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर रहे हैं और साथ में करंट अफेयर्स को भी कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे के पूरे वीडियो को इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें इन वीडियो में ही याद हो जाएगी। और इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप जाएंगे टेलीग्राम में, वहाँ सर्च करेंगे ram.x.notes और उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा मैं इसकी लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देखकर और ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगी इसकी PDF। और इस PDF को डाउनलोड करके आप इसे बार बार रिवाइज़ कीजिए, 2 से 3 बार में आपको सारा टॉपिक याद हो जाएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम में आपके लिए एक प्लीजेंट मोमेंट रहेगा जब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन तो साल दर साल आपको काम आने ही वाला है, बस आपको ईयरली जो करंट अफेयर्स है वो बस अपडेट करने होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले अवार्ड की बात करते हैं, जो कि है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो एशिया का नोबेल कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल कहते हैं। और ये कब से शुरू हुआ? 1957 से शुरू हुआ। तो एशिया का नोबेल कहलाता है रेमन मैग्सेसे,
क्योंकि ये रमन मैग्सेसे जो है ना, ये फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे उनके नाम पर रखा गया है। तो इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। ये 1957 से शुरू हुआ। कौन देता है? फिलीपींस, क्योंकि इनके जो 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे मैग्सेसे, उनकी याद में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। लेकिन क्षेत्र नोबेल से काफ़ी अलग हैं। यह लोक सेवा, सरकारी सेवा, सामुदायिक सेवा, रचनात्मक कार्य, नेतृत्व और सूझबूझ के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे जीतने वाले, इसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। आपने इनका नाम सुना होगा, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। तो आचार्य विनोबा भावे जो है वो इसके पहले भारतीय विजेता हैं। और पहली भारतीय महिला विजेता है मदर टेरेसा। तो पहले भारतीय विजेता है विनोबा भावे और पहली महिला भारतीय विजेता है मदर टेरेसा। अब याद रखिएगा 2023 में ये रवि कनन को मिला था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये भारत के हैं रवि कनन, फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और 2024 में बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। कब शुरू हुआ? 1957 में। क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल। प्रदानकर्ता फिलीपींस। क्षेत्र 6। पहले भारतीय विजेता आचार्य विनोबा भावे और प्रथम भारतीय महिला विजेता है मदर टेरेसा। 2023 में मिला रिसेंट रवि कनन को, हेल्थ में इंडिया के थे रवि कनन। 24 में मिला है 3-4 लोगों को, 6 लोगों को, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं है। अब अगले पुरस्कार पे हम बात करते हैं। तीसरा हमारा पुरस्कार है राइट लिवलीहुड पुरस्कार, और इसे कहा जाता है ऑप्शनल नोबेल। इसे वैकल्पिक नोबेल कहते हैं। और ये 1980 से शुरू हुआ। इसे स्वीडन देता है, क्योंकि नोबेल भी कौन देता है? स्वीडन। तो जो लोग रह जाते हैं ना नोबेल प्राप्त करने से, डिजर्विंग थे लेकिन नहीं मिल पाया उनको, तो उन्हें दे दिया जाता है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार, जो कि स्वीडन ही देता है, 1980 से देता है। और इसके पहले विजेता हैं जैकब। और 2024 में दोस्तों ये मिला है 2 लोगों को, अना वेला लेमोस जो कि मोजाम्बिक की है, और फॉरेंसिक आर्किटेक्चर जो कि यूके का है। तो याद रखिए, एनाबेल मूवी जो है वो हॉरर के लिए जानी जाती है। तो आप याद रखिए कि एक एनाबेल है। एनाबेल एक डॉल है, और वो कहाँ है? एक फॉरेंसिक आर्किटेक्चर में रखी हुई है। तो एनाबेल लेमोस को मिला है और फॉरेंसिक आर्किटेक्चर को मिला है कौन सा पुरस्कार? राइट लिवलीहुड पुरस्कार, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैकल्पिक नोबेल कहते हैं, जो कि 1980 से स्वीडन के द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों चौथा पुरस्कार है टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल का मतलब क्या होता है? मंदिर, इसलिए ये पुरस्कार अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो ये 73 से दिया जा रहा है, और ये दिया जाता है टेम्पल्टन फाउंडेशन अमेरिका के द्वारा। किस क्षेत्र में? अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है अध्यात्म के क्षेत्र में, और इसकी पहली विजेता है मदर टेरेसा। और 2024 में ये मिला है साउथ अफ्रीका के डॉक्टर पुमला गोबोडो मिदिकिया जेला को। तो याद रखिएगा, थोड़ा नाम अजीब है। इस पुरस्कार को हम फिर से देखते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 73 से शुरू हुआ। प्रदाता है टेम्पल्टन फाउंडेशन, क्षेत्र है अध्यात्म, पहली विजेता है मदर टेरेसा, और 2024 में ये मिला है डॉक्टर पुमला गोबोडो को। इस नाम को आप स्किप कर दीजिए, बस याद रख लिए पुमला गोबोडो को मिला है, साउथ अफ्रीका की हैं वो। चलिए दोस्तों, अब 4 पुरस्कार हम देख चुके हैं। अब हम 5वें पुरस्कार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5वां जो इंटरनेशनल अवार्ड हमें देखना है वो है फील्ड मेडल, और ये 1936 से दिया जा रहा है फील्ड। और कौन देता है? IMU कनाडा। IMU का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। गणित के क्षेत्र में देता है, और हर 4 साल में एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 40 निर्धारित की गई है। मतलब ये 40 साल से कम उम्र के मैथमेटिशियन को मिलता है। इसके पहले विजेता है अल्फोर्स और डगलस। अल्फोर्स और डगलस कैसे याद रखेंगे? दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फील्ड मेडल। फील्ड मेडल कब से दिया जा रहा है? 36 से। कौन देता है? IMU कनाडा। किस क्षेत्र में? गणित। कब तक? 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी, उससे कम में ही मिलेगा। पहले विजेता कौन है? देखिए दोस्तों, मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चों को बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, और इसलिए उनके पैर जो है वो डगमगाते रहते हैं। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि फोर्स और डग। तो फोर्स से हो गया अल्फोर्स, डग से हो गया डगलस। पहली महिला है मिरियम मिर्जावानी। क्या है? मिरियम मिर्जावानी जो है वो पहली महिला विजेता है फील्ड मेडल की। अगर हम इंडियंस की बात करें तो पहले भारतीय जिन्हें ये मिला है वो है मंजुल भार्गव। तो किसको मिला है?
मंजुल भार्गव पहले भारतीय हैं जिनको प्रथम फील्ड मेडल प्राप्त किया है इन्होंने। ये फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन है। 2018 में मिला था अक्षय वेंकटेश को, और 2022 में अवार्ड दिया गया है, लेकिन किसी भी इंडियन को ये नहीं मिला है। तो आप याद रखिएगा, पहले भारतीय विजेता है मंगुल भार्गव, और 2018 में ये मिला है अक्षय वेंकटेश को। चलिए अब हम अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं। अभी हमने देखा था फील्ड मेडल, अब हम जा रहे हैं नॉर्वेजियन एबल की तरफ, जो कि 6वां पुरस्कार रहेगा। नाम ही है नॉर्वेजियन एबल। तो ये बड़े ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। एबल उनकी स्मृति में दिया जाता है एबल पुरस्कार। नॉर्वे देता है, इसलिए बोलते हैं नॉर्वेजियन एबल। और 2003 से दिया जा रहा है, नॉर्वे देता है। इसके पहले विजेता हैं जॉन पियर्स। कौन है? जॉन पियर्स। अगर तुम्हें एबल होना है, कैपेबल होना है, तुम्हें पियर्स से नहाना पड़ेगा। ऐसी ऐड आ रही है, मान लीजिए, उससे याद रख लीजिए। और 2024 में ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है। टेलाग्रैंड फ्रांस की। तो इसे याद रखिए कि जो पियर्स से नहाता है वो एबल हो जाता है, और फिर क्या बन जाता है? ग्रैंड बन जाता है, टेलाग्रैंड बन जाता है। चलिए, उससे आप इसे याद कर लीजिएगा। तो एक बार और देखते हैं। नॉर्वेजियन एबल पुरस्कार एबल की स्मृति में दिया जाता है, 2003 से दिया जा रहा है। इसे नॉर्वे देता है। पहले विजेता है जॉन पियर्स, और 2024 में दिया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को। अब अगले पुरस्कार की तरफ हम आगे बढ़ें, इसके पहले वापस चलते हैं उस लिस्ट पर जिस पे हमने शुरू में बात की थी कि हम कौन कौन से अवार्ड देखने वाले हैं। दोस्तों, हमने नोबेल पुरस्कार पर चर्चा की है, हमने रेमन मैग्सेसे पर चर्चा की है, राइट लिवलीहुड पर चर्चा की है, टेम्पल्टन पर चर्चा की है, फील्ड मेडल, एबल पुरस्कार पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमें कुल इन 5-6 अवार्ड्स पर चर्चा करनी है, और उसके बाद आपका ये लेक्चर हो जाएगा ख़त्म। आप इसको PDF से रिवाइज कीजिएगा, 1 से 2 बार में आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 7वें पुरस्कार की तरफ, जो है ऑस्कर। तो ऑस्कर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान है, और इसे एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1929 से दिया जा रहा है, 1929 से दिया जा रहा है ऑस्कर। और अवार्ड जितना पुराना होता है उतना ही प्रेस्टीज होता है, इसलिए ऑस्कर की इतनी वैल्यू है। ऑस्कर क्यों दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्म करने वाली फिल्म को। कौन देता है? अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन मोशन ऑफ पिक्चर ऑफ आर्ट एंड साइंस, जो देता है। ऑस्कर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑस्कर का जो सर्वाधिक बार के विजेता हैं वो 3 अलग अलग फिल्में हैं। इन तीनों फिल्मों को ही अपने अपने टाइम में 11 जो है वो ऑस्कर अवार्ड मिले थे। और ये फिल्में 3 हैं भाई। पहली है बेन-हर, दूसरी है टाइटैनिक, और तीसरी है लॉर्ड ऑफ रिंग। ये तीनों ही फिल्में 11 बार जो ऑस्कर अवार्ड है वो जीत चुकी है। अगर ऑस्कर और इंडिया की बात करें तो इंडिया से अब तक टोटल 7 बार ऑस्कर अवार्ड हमें मिला है। पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीता था भानु अथैया ने, जो कि फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे। तो ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय हैं भानु अथैया। इसके अलावा सत्यजीत रे को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा 3 लोग और हैं, गुलजार, AR रहमान और रसूल पुकुट्टी। इन्हें स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के लिए मिला है। आपने जय हो गाना सुना होगा, उस जय हो गाने की लिरिक्स लिखी थी गुलजार ने, उसे गाया था AR रहमान ने, और उसमें साउंड मिक्सिंग की थी रसूल पुकुट्टी ने। इसलिए इन तीनों को स्लम डॉग मिलेनियर के गाने जय हो के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। इसके अलावा मिला है एलिफेंट विस्पर नामक डॉक्यूमेंट्री को, और RRR मूवी के फेमस सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है। तो अब तक 7 बार हमें ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। पहली बार मिला है भानु अथैया को, दूसरी बार सत्यजीत रे को, फिर गुलजार, रहमान, रसूल को, एलिफेंट विस्पर को, और नाटू नाटू को। दोस्तों, इसके अलावा इसकी टॉप 5 के नॉमिनेशन में अब तक 3 फिल्में ही पहुंच पाई है, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। इन 3 फिल्मों के अलावा अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी है जो टॉप 5 तक भी पहुंची हो। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑस्कर के 2024 के विनर कौन है। दोस्तों, हमें इसमें 4 बड़े अवार्ड देखने हैं। बेस्ट फिल्म कौन सी रही, बेस्ट डायरेक्टर कौन रहा, बेस्ट एक्टर कौन रहा, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्शन। बेस्ट फिल्म की बात करें तो बेस्ट फिल्म रही ओपनहाइमर। ओपनहाइमर वही है जिन्होंने एटम बम बनाया था, उनके जीवनी पर फिल्म बनी और वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। तो बेस्ट फिल्म ऑस्कर में किसे बनाया गया?
ओपनहाइमर को बनाया गया। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे? क्रिस्टोफर नोलन, जो कि ओपनहाइमर के डायरेक्टर वो रहे। बेस्ट एक्टर ओपनहाइमर के ही किलियन मर्फी, जिन्होंने ओपनहाइमर का कैरेक्टर प्ले किया है, उनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्ट्रेस थी एमा स्टोन, पुअर थिंग्स फिल्म के लिए उनको मिला है। तो आप ऑस्कर के विनर याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म है ओपनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट एक्टर है किलियन मर्फी और बेस्ट एक्ट्रेस है एमा स्टोन। चलिए अब हम हमारे 8वें अवार्ड की तरफ आगे चलते हैं। दोस्तों 8वां अवार्ड है पुलित्जर अवार्ड, जो कि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता सम्मान है। मतलब अगर किसी भी जर्नलिस्ट को कोई अवार्ड मिलेगा जो कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, तो वो है पुलित्जर। ये 1917 से शुरू हुआ, अमेरिका देता है। क्यों देता है? आपने एक पेपर का नाम सुना होगा, मैगजीन का नाम सुना होगा, न्यूयॉर्क वर्ल्ड। उसके संस्थापक थे जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर जो है, उनकी याद में पुलित्जर अवार्ड दिया जा रहा है 1917 से, जो कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा सम्मान है। अब पुलित्जर बहुत सारे भारतीयों को मिल चुका है, आपको सबके नाम याद नहीं रखने हैं, बस इतना याद रखना है कि पहली बार पुलित्जर भारत में किसने प्राप्त किया। तो पहली बार मिला था हमें 1937 में गोविंद बिहारी सिन्हा को। तो पुलित्जर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी सिन्हा, 1937 में। क्या 2024 में पुलित्जर किसी इंडियन को मिला? नहीं मिला। आखिरी बार किसे मिला था? 2022 में इन लोगों को मिला था भाई। 4 लोग हैं, दानिश सिद्दीकी, अमित दवे, अदनान और सना। 4 दोस्त हैं, दानिक, अदनान, अमित और सना, इनको मिला है। चलिए 9वें अवार्ड की तरफ चलते हैं। ये है ग्रैमी अवार्ड, जो कि संगीत के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है। 1958 से दिया जा रहा है और अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी इसे देती है। और इसे किसने पहली बार प्राप्त किया? इसके पहले भारतीय विजेता है पंडित रविशंकर, जिन्होंने 1968 में इसे प्राप्त किया था। सर्वाधिक बार किस इंडियन ने प्राप्त किया? 2 लोगों ने 5-5 बार प्राप्त कर चुके हैं, पंडित रविशंकर और जुबीन मेहता ने। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जाकिर हुसैन, विश्व मोहन भट्ट, गुलजार रहमान, रिकी केज, तन्वी शाह, नीला बासवानी, पी.ए. दीपक, फाल्गुनी शाह, एच श्रीधर, बहुत सारे लोगों को मिला है। बस आप याद रखिएगा, पहली बार किसे मिला? पंडित रविशंकर को। सर्वाधिक बार किस भारतीय को मिला? 2 लोग हैं, पंडित रविशंकर और जुबीन मेहता। अब 2024 की बात करते हैं। 2024 में ग्रैमी अवार्ड किस किस को मिला है? तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के क्षेत्र में मिलता है। तो इसमें एल्बम ऑफ द ईयर जो है वो बना है मिडनाइट सॉन्ग, जो कि है टेलर स्विफ्ट का। तो टेलर स्विफ्ट का जो मिडनाइट है उसे एल्बम ऑफ द ईयर बनाया गया है। फिर सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या रहा? सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा है बिली इल्किस का व्हाट वॉज आई मेड फॉर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा है? माइली साइरस का फ्लावर। तो याद रखिएगा, मिडनाइट बेस्ट एल्बम रहा, व्हाट वॉज आई मेड फॉर बेस्ट सॉन्ग रहा, फ्लावर्स बेस्ट रिकॉर्ड रहा। इसके अलावा 2024 में शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का एक बैंड है, एक फ्यूज़न बैंड है। फ्यूज़न बैंड उसको कहते हैं जो कि वेस्टर्न म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक को मिलाता है और अपना खुद का एक म्यूज़िक बनाता है। तो इनके फ्यूज़न बैंड का नाम है शक्ति। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड मिला है ग्रैमी में। तो याद रखिएगा कि भारत में 2024 में फ्यूज़न बैंड शक्ति को ये अवार्ड मिला। चलिए दोस्तों, तो ये था ग्रैमी अवार्ड। अब अगले अवार्ड की तरफ हम आगे चलते हैं, जो है बुकर पुरस्कार, जो कि हमारा 10वां इम्पॉर्टेंट पुरस्कार रहने वाला है। दोस्तों बुकर जो है वो साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है। 1969 से दिया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यूके दे रहा है इसको। अभी तक के सारे अवार्ड कौन दे रहा था? अमेरिका दे रहा था। ये जो बुकर अवार्ड है वो कौन दे रहा है? यूके दे रहा है। किस क्षेत्र में? साहित्य। और किस भाषा में? केवल इंग्लिश में दिया जाता है, वो भी राष्ट्रमंडलीय देशों को। मतलब ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हो, उस सभी देशों ने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कहलाता है कॉमनवेल्थ। उसमें 53 देश हैं। इसके अलावा आयरलैंड, जिम्बाब्वे को भी इसमें शामिल किया गया। और ऐसे 55 नेशंस के राइटर्स जिन्होंने इंग्लिश में रचना लिखी है, उन्हें मिलेगा बुकर पुरस्कार। इसके पहले विजेता थे न्यू बॉय और पहली महिला विजेता थी रिवेंस। याद रखिएगा, इसके पहले विजेता है न्यू बॉय, पहली महिला विजेता है रिवेंस। 2024 में ये मिला है समंथा हार्वे को। और समंथा हार्वे कहाँ की है? ब्रिटेन की। और क्या लिखा है उन्होंने? ऑर्बिटल लिखा है। तो समंथा हार्वे ने ऑर्बिटल मतलब स्पेस जो शिप होते हैं
या हम ये कह लें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनका दिन कैसे होता है, उस पर ये बातें लिखी गई है। समंता हार्वी की इस रचना को इस साल का बुकर पुरस्कार मिला है। दोस्तों बुकर और इंडिया की अगर आप बात करें तो वी.एस. नायपाल पहले राइटर थे जिनको बुकर पुरस्कार मिला है 1971 में, और इनकी रचना का नाम है इन ए फ्री स्टेट। इसके अलावा बाकी लोगों को भी मिल चुका है। बुकर ऑफ द बुकर क्या है? तो दोस्तों जितने भी बुकर प्राइज़ विनर हैं उन सब की रचनाओं में भी सबसे बेस्ट रचना जो है वो निकली है सलमान रुश्दी की। 1993 में इनको बुकर्स ऑफ द बुकर मिला है, और सलमान रुश्दी कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। इसके अलावा गोल्डन बुकर दिया गया था एक बार, तो जब बुकर का 50वां एडिशन लॉन्च किया गया तो जो बुकर दिया गया उसे गोल्डन बुकर कहा गया, और ये मिला है माइकल ऑन्डाटेस को द पेशेंट के लिए। तो ये था बुकर अवार्ड। आप इसे एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। 1969 से यूके के द्वारा दिया जा रहा है साहित्य के क्षेत्र में, और 55 देशों में इंग्लिश में लिखी हुई भाषा में ये दिया जाता है। इसका पहला विजेता है न्यू बॉय, पहली महिला विजेता है रिवेंस, और 2024 में ये दिया गया समंथा हार्वे को, जो कि यूके की है और ऑर्बिटल नामक उन्होंने रचना लिखी है। पहले भारतीय जिनको बुकर दिया गया वी.एस. नायपाल, और बुकर्स ऑफ द बुकर सलमान रुश्दी को मिला। गोल्डन बुकर मिला था माइकल ऑन्डाटेस को। अब दोस्तों बुकर पुरस्कार में एक लिमिटेशन ये थी कि ये केवल उन्हीं देशों को दिया जाता था जो कि कॉमनवेल्थ के मेंबर थे। तो 2005 में इसे ओपन किया गया सभी देशों के लिए, और इसे कहा गया इंटरनेशनल बुकर। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है 2005 से, और इसे पहली बार जीता था इस्माइल कादरे ने, जो कि अल्बानिया के थे। 2022 में ये मिला था गीतांजलि श्री को, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। इंडिया की है गीतांजलि श्री, इनको मिला। इसके अलावा 2023 छोड़ दीजिए, फिलहाल पुरानी बात हो गई है। 2024 में ये दो लोगों को मिला है, जेनी एरपनबेक और माइकल हाफमैन। तो जेनी और माइकन को मिला है, याद रखिएगा। जेनी एरपनबेक को मिला और माइकल हाफमैन को मिला है। कैरोस नामक रचना इन्होंने लिखी है, उसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इनको मिला है। तो ये हमने देखा था बुकर, और साथ में हमने देख लिया इंटरनेशनल। हमारे 11वें अवार्ड की तरफ जा रहे हैं, जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, और ये दिया जाता है साल के सबसे चर्चित व्यक्ति को। और इसका आरंभ हुआ है 1927 से, और ये टाइम मैगजीन के द्वारा दिया जाता है। और इसके पहले विजेता थे चार्ल्स लिंडबर्ग, और अभी तक केवल एक ही भारतीय है जिन्हें अवार्ड मिला है, वो थे महात्मा गांधी, जिन्हें 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया। और जो भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनता है उसकी फ़ोटो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छापी जाती है। और 2024 में ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया। चलिए लास्ट हमारा अवार्ड रहेगा, जो कि 12वां अवार्ड रहेगा, प्रित्जर। दोस्तों प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए हम इसको आर्किटेक्चर नोबेल कहते हैं, जो कि 1979 से दिया जा रहा है। इसे पहली बार फिलिप जॉनसन ने जीता था, और भारत में ये पहली बार मिला है बालकृष्ण दोषी को 2018 में। इन्होंने इंदौर में अरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था, जिसके आर्किटेक्चर के लिए इनको चीज़ें मिली है। और 2024 में ये रिकेन यामामोटो को मिला है। तो ये था प्रित्जर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर का नोबेल कहलाता है। ये 79 में दिया गया। क्षेत्र है वास्तुकला। इसके पहले विजेता हैं फिलिप जॉनसन। भारत में पहली बार बालकृष्ण दोषी को मिला, और 2024 में रिकेन यामामोटो को मिला है। अब हम बात करते हैं ट्यूरिंग पुरस्कारों की। ट्यूरिंग पुरस्कार दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो कि वर्ल्ड से रिलेटेड थे। इसमें हमने स्पोर्ट्स अवार्ड पर चर्चा नहीं की है। दोस्तों स्पोर्ट्स अवार्ड को लेकर एक हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम सारे स्पोर्ट्स अवार्ड पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल अवार्ड है, और अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपके इंटरनेशनल अवार्ड से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही हो जाएंगे। एक बार और हम इस पर बात करते हैं कि भाई इसकी PDF कहाँ से मिलेगी। टेलीग्राम में ram.x.note से मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो भाई इंस्टाग्राम पर भी ram.x.notes में जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में बता दें। अगर आप कुछ तारीफ़ करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं, क्योंकि उससे मोटिवेशन बना रहता है। धन्यवाद, हम मिलते रहेंगे।